दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेशेंट 7 मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मेंटल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता था जो पूरी तरह से साइको होते थे। जिसके बाद वहाँ पर मार्कस नाम का एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर पहुंचता है जो साइकोलॉजी पर एक अपनी नई बुक लिख रहा था। इसलिए वो हॉस्पिटल में रहने वाले 7 सबसे डेंजरस पेशेंट का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। इस दौरान वो हॉस्पिटल के डॉक्टर पोल से वादा करता है कि इंटरव्यू के बाद उनके पेशेंट्स की हालत में सुधार हो जाएगा, क्योंकि वो लोग अपने अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक छुपा रहे हैं जो उनके पास्ट से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद डॉक्टर पोल बताता है कि पेशेंट्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने 2 गार्ड रखे हुए हैं जिनका नाम कायल और सैन है, जो इंटरव्यू के दौरान आपकी मदद करेंगे। फिर मार्कस इंटरव्यू शुरू करने के लिए जिल नाम के पहले पेशेंट को बुलाता है और वो इस हॉस्पिटल में पिछले 17 सालों से कैद है, क्योंकि उसने 10 साल की उम्र में अपनी माँ को मार दिया था। इस दौरान डॉक्टर जिल का अकेले में ही इंटरव्यू लेता है और उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैं यहाँ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर डॉक्टर मार्कस उसके गले पर चाकू रख देता है और उसे मारने के लिए पूछता है। जिस बात से जिल बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि वो मरना नहीं चाहती है। इसके बाद मार्कस उसे पूछता है कि तुम सच बताओ कि तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था। जिल बताती है कि जब उसकी मॉम सो रही थी तो उन्हें बेड पर किसी के होने का एहसास हुआ और जब वो देखती हैं तो जिल को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। तभी उसे अपनी दूसरी बेटी केटी की आवाज सुनाई देती है और उसके चीखने की आवाज सुनकर वो चाकू लेकर कमरे में पहुंचती हैं। तो वहाँ देखती हैं कि केटी सो रही है। तभी उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शैतान दिखाई देता है जो केटी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इसलिए उसकी मॉम उस शैतान पर अटैक कर देती है। तभी जिल वहाँ आकर देखती है कि वहाँ कोई भी शैतान नहीं है और जब वो अपनी मॉम के हाथों में चाकू देखती है तो वो डर जाती है और समझ जाती है कि उसकी मॉम को फिर से अजीब तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। इसलिए वो भागकर बाथरूम में पहुंचती है और अपनी मॉम की मेडिसिन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेडिसिन सिंक में गिर जाती है। तभी उसकी मॉम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, क्योंकि उन्हें बाथरूम में भी वो शैतान दिखाई दे रहा था। इसी वजह से जिल ने अपनी मॉम को मार दिया था। हालांकि डॉक्टर मार्कस उससे पूछता है कि जब तुम अपनी मॉम से इतना प्यार करती थी तो उन्हें तुम मार कैसे सकती हो। सच्चाई तो ये है कि तुम अपनी मॉम से नफरत करती थी, क्योंकि तुम चाहती थी कि तुम्हारे डैड सारा टेंशन और प्यार सिर्फ तुम्हें दे। इसी वजह से तुमने अपनी सिस्टर और मॉम दोनों को मार दिया। ये सुनकर जिल बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसी वजह से गार्ड आकर उसे वहां से वापस ले जाते हैं। फिर डॉक्टर अपने दूसरे पेशेंट को बुलाता है जिसका नाम जॉन होता है और उसके बारे में हॉस्पिटल में कोई भी जानकारी नहीं थी और वो वहां पर पिछले 5 सालों से कैद है। फिर जब गार्ड उसे वहां पर लेकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि उसे प्लास्टिक रैप से बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ पर जॉन बताता है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक सपना आता है जिसमें एक किलर मुझे मारकर पूरे हैलोवीन प्लास्टिक में रैप करके इधर उधर घूम रहा था, लेकिन इसके बावजूद मार्कस उसे प्लास्टिक से डरा रहा होता है और उसकी बॉडी को प्लास्टिक से पूरी तरह से रैप कर देता है। साथ ही उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही प्लास्टिक से रैप करता रहूंगा जब तक तुम मुझे सारी बातें सच नहीं बताओगे। इसलिए मजबूरन जॉन बताता है कि हैलोवीन पार्टी के टाइम एक किलर ने उसे मार दिया था और पूरी तरह से प्लास्टिक में रैप कर दिया था। फिर जब वो किलर जॉन को दफनाने के लिए जा रहा होता है तो उसे कुछ टीनेजर्स मिलते हैं जिन्हें लगता है उस किलर ने खुद को हैलोवीन के लिए ड्रेसअप कर रखा है, जिसके पास बॉडी बैग भी है। इसलिए वो लोग उसे जबरदस्ती एक पार्टी में ले जाते हैं। कुछ देर एंजॉय करने के बाद वो किलर वहां से उस बॉडी को दफनाने के लिए जाने लगता है तो वो टीनेजर्स भी उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। इसलिए वो सभी के साथ जंगल में पहुंचता है और जब वो लोग उस डेड बॉडी को दफना देते हैं तो किलर अपने साथ आए टीनेजर्स को भी एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मार देता है। हालांकि उनमें से एक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन किलर फावड़े से उसका गला काटकर अलग कर देता है। ये स्टोरी सुनने के बाद डॉक्टर जॉन से कहता है कि ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि किसी ने तुम्हें नहीं बल्कि तुम ही वो किलर हो जिसने टीनेजर्स को मार दिया था। इसी वजह से तुम्हें ये सपना बार बार आ रहा है। सुनकर जॉन पूरी तरह से बौखला जाता है। इसलिए गार्ड उसे इंजेक्शन लगाकर वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर गैब्रियल नाम के एक पेशेंट को बुलाता है जिसने एक लेडी का मर्डर इसलिए कर दिया था क्योंकि उसके फियोंसे का उस लेडी के साथ अफेयर था। लेकिन गैब्रियल का कहना था कि उस मरी हुई लेडी को उसने नहीं मारा बल्कि उस लेडी पर एक ज़ॉम्बी ने हमला किया था। इसलिए गैब्रियल को यहाँ पर पिछले 10 सालों से कैद करके
रखा गया है। हालांकि जब गार्ड गैब्रियल को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो बताते हैं इंग्लिश नहीं बोलती, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर को उसकी बातें समझ आ रही होती हैं। इसलिए डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम मुझे सारी बातें सच बताओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तो वो बताती है कि जब उसका फियांसे सोकर उठता है तो सप्लाई ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और अपनी तरफ बढ़ रहे एक ज़ॉम्बी को बेसबॉल बैट की मदद से मार देता है। जब वो आगे बढ़ता है तो एक लड़की दिखाई देती है जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। अभी वहाँ पर गैब्रियल का फियांसे पहुंच जाता है जो ज़ॉम्बीज को मारकर उस लड़की को बचाकर अपने साथ घर ले आता है, जहाँ पर बेसमेंट में गैब्रियल बंधी हुई थी जो कि पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। इस दौरान वहाँ पर मौजूद लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही गैब्रियल का फियांसे उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे गैब्रियल उसे नोच कर खाने लगती है। ये सुनकर डॉक्टर मार्कस गैब्रियल से कहता है कि तुम कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि पूरी तरह से एक शैतान हो और तुमने सिर्फ शक होने की वजह से एक इनोसेंट की जान ले ली और अब तुम सोचती हो कि लोग तुम्हारी इस बात पर भरोसा करेंगे। ये सुनकर गैब्रियल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिससे गार्ड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर मार्कस अपनी अगली पेशेंट को बुलाता है जिसका नाम सारा होता है, जो कि पिछले 15 सालों से इस हॉस्पिटल में कैद है क्योंकि वो बार बार सुसाइड करने की कोशिश करती है और लोगों से अपना फावड़ा मांगती है। फिर जब गार्ड सारा को वहाँ पर लाते हैं तो डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में अपने दोस्त की जान ली? तो वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि वो दुखी थी, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद मैंने उसकी डेड बॉडी को दफनाया था क्योंकि उसने मुझसे इस चीज का वादा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारा अपनी फ्रेंड को दफनाना चाहती थी, जिसके लिए उसे एक फावड़े की जरूरत थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक फावड़ा खरीद सके। इसलिए वो किसी तरह से पैसे इकट्ठा करती है और फावड़ा खरीद कर अपनी फ्रेंड की डेड बॉडी को दफना देती है। स्टोरी सुनने के बाद डॉक्टर मार्कस सारा से बार बार सुसाइड करने का रीजन पूछता है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, जिससे पता चलता है कि उसने ही अपनी फ्रेंड की जान ली है और अब वो लोगों से ये बात छुपा रही है। जिसके बाद डॉक्टर अपने अगले पेशेंट को बुलाता है जिसका नाम जैसा होता है और उसे अपनी मॉम और सिस्टर को मार दिया था क्योंकि उसे लगता था कि उसे किसी शैतानी आत्मा ने पोजेस कर रखा है। इसी वजह से उसे पिछले 7 सालों से इस हॉस्पिटल में कैद करके रखा गया है। फिर जब गार्ड जैसा को वहाँ पर लेकर आते हैं तो बताते हैं पिछले कई सालों से सिर्फ इशारों में ही बात कर रही है। जब ये किसी चीज से सहमत होती है तो एक बार नॉक करती है और अगर नहीं होती तो 2 बार नॉक करती है। इससे बात करने का सिर्फ यही एक तरीका है। फिर गार्ड के जाने के बाद डॉक्टर जैसा को हिप्नोटाइज करने के लिए पूछता है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जब डॉक्टर उसे फोर्स करता है तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर जैसा को हिप्नोटाइज कर लेता है और वो डॉक्टर को अपनी सारी स्टोरी बताती है, जिसमें हम देखते हैं कि किसी ने जैसा के डॉग को मार दिया था। इसलिए जैसा की सिस्टर उससे पूछती है कि क्या ये सब कुछ तुमने किया है, तो वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे उस इविल आत्मा ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, जो कि अब दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। ये सुनकर जैसा कि सिस्टर ऑनलाइन सर्च करती है कि क्या सच में शैतानी आत्माएं होती हैं, तो उसे इस बात से बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। फिर जब जैसा कि मॉम वहाँ से चली जाती है तभी जैसा कि सिस्टर देखती है कि उस आत्मा ने घर के सारे फर्नीचर को इधर उधर फेंक दिया है। इसलिए वो उस आत्मा को मारने के लिए रिचुअल करने का फैसला करती है, जिसके बाद वो जैसा के साथ मिलकर रिचुअल करने लगती है, जिससे जैसा पर वो शैतानी आत्मा अटैक कर देती है। लेकिन जैसा कि सिस्टर उस आत्मा पर हमला करके उसे वहां से भगा देती है, जिस बात से वो दोनों ही काफी खुश होती हैं। फिर रात में जैसा कि सिस्टर जैसा के रूम में ही सो रही होती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो चेक करने के लिए रूम में आती है। तभी अचानक से उसके सामने वो आत्मा आ जाती है, जो उससे कहती है कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही। तभी जैसा कि सिस्टर की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि जैसा रूम से गायब है। इसलिए वो भागकर अपनी मॉम के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि जैसा ने मॉम को बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। और इससे पहले कि जैसा कि सिस्टर कुछ कर पाती वहां पर जैसा पहुंच जाती है, जो अपनी सिस्टर पर फावड़े से अटैक करके उसे भी बहुत ही बेरहमी से मार देती है। ये सारी बातें बताने के बाद जैसा कि हालत काफी खराब हो जाती है। हालांकि उसे कुछ भी याद नहीं होता क्योंकि वो हिप्नोटाइज थी, इसलिए वो वहां पर पहली बार बात करती है और डॉक्टर से पूछती है कि मैंने तुम्हें क्या बताया। तो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम एक साइकिक किलर हो जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। ये सुनकर जैसा बहुत ही ज्यादा
बौखला जाती है, जिससे गार्ड उसे वापस से ले जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर छठे पेशेंट डेमन को बुलाता है, जिसे हर जगह वैम्पायर नजर आते हैं। इसी वजह से उसने कई लोगों को हायर किया था जो उन लोगों को मार सके जिन्हें वो वैम्पायर समझता था, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया था। तभी से वो इस हॉस्पिटल में कैद है। फिर डॉक्टर डेमन के आने के बाद उससे पूछता है कि क्या सच में वैम्पायर होते हैं, तो इस चीज के लिए वो पूरी तरह से सहमत होता है और कहता है कि जब तुम वैम्पायर्स को फॉलो करोगे तो तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिर डेमन डॉक्टर को अपनी स्टोरी बताता है, जिसमें हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ऑफिसर ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया था जिसे डेमन ने हायर किया था, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ साथ उसके 3 दोस्तों को भी बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। जब ये बात ऑफिसर को पता चलती है तो वो भी एक वैम्पायर में बदल जाता है, जिससे वो आदमी ऑफिसर पर भी अटैक करके उसे मार देता है। फिर डेमन बताता है कि अभी भी उनमें से सबसे पावरफुल वैम्पायर बाहर घूम रहा है, इसलिए मैं उसे मारे बिना नहीं रुकूंगा। जिसके बाद डॉक्टर मार्कस उसे भी वापस भेज देता है। फिर वो कैबिन के बाहर आता है तो देखता है कि किसी ने वहां मौजूद गार्ड्स को मार दिया है, जिससे मार्कस काफी डर जाता है। तभी वहां पर सारा पहुंच जाती है, जो मार्कस के कुछ समझने से पहले ही उस पर फावड़े से अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सभी पेशेंट्स ने मिलकर उसे बांध दिया है। तभी वहां पर डेमन भी पहुंच जाता है, जो बाकी लोगों से मार्कस को पकड़ने के लिए कहता है। हालांकि इस दौरान मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है कि दुनिया में वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती और मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके उस पर अटैक कर देता है, जिससे मार्कस वहीं पर मारा जाता है। तभी मार्कस की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि अब तक हमने मूवी में जो कुछ भी देखा वो सिर्फ मार्कस का एक सपना था। इस दौरान मार्कस चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। तभी वहां पर डॉक्टर पोल पहुंच जाता है, जो उसे बताता है कि तुम ना तो एक डॉक्टर हो ना ही कोई राइटर हो, तुम इस हॉस्पिटल के पेशेंट 7 हो, जिसने अपनी मॉम के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। इसी वजह से तुम पिछले 30 सालों से इस हॉस्पिटल में कैद हो। इस दौरान हम देखते हैं कि पोल मार्कस से उसी तरह से बात कर रहा होता है जैसे मार्कस सपने में बाकी पेशेंट से बात कर रहा था। जिसके बाद पोल मार्कस से सारी बातें सच बताने के लिए कहता है, तो पोल उससे कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है, जिसमें हम देखते हैं कि मार्कस अपनी मॉम के साथ कहीं जा रहा था। तभी उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जो पूरी तरह से खाली थी, इसलिए मार्कस की मॉम मार्कस को वहीं पर छोड़कर गाड़ी ओनर को चेक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसे गाड़ी के ओनर्स मिल जाते हैं जो कि मर चुके थे। इसलिए मार्कस की मॉम उनके पास मौजूद जरूरी सामान ले लेती हैं। तभी मार्कस गलती से गाड़ी का रेडियो ऑन कर देता है, जिस बात से उसकी मॉम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रेडियो को बंद कर देती हैं। फिर वो लोग गाड़ी की डिग्गी में चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर खाने का बहुत सारा सामान मिल जाता है, जिस बात से वो दोनों काफी खुश होते हैं। इन सब चीजों से हमें ये पता चलता है कि किसी महामारी के चलते उन लोगों को खाने की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, इसलिए वो दोनों ही काफी परेशान थे और किसी दूसरी जगह पर जाना चाहते थे। तभी एक ज़ॉम्बी मार्कस पर अटैक कर देता है और उसे काटने की कोशिश करता है, जिससे मार्कस की मॉम उसे गन से शूट करके मार देती है। लेकिन इस दौरान वो भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं, इसलिए वो मार्कस से खुद को मारने के लिए कहती हैं, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो गई थी। इसलिए मार्कस अपनी मॉम पर एक रॉड से लगातार अटैक करके उन्हें मार देता है। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर पोल मार्कस से कहता है कि तुम मुझे बार बार ज़ॉम्बीज, वैम्पायर और शैतानों की स्टोरी सुनाते हो और तुम्हें लगता है मैं उन पर विश्वास कर लूंगा, जबकि सच्चाई ये है कि तुमने अपनी फैमिली के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों की जान ली है और अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह तुम अलग अलग स्टोरी सुना रहे हो, जो कि पूरी तरह से झूठ है। फिर डॉक्टर पोल मार्कस को उसके रूम में बंद करके वहां से जाने लगता है, लेकिन उस पर मार्कस अटैक करके उसे मार देता है और उसकी चाबी छीनकर खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद वो खुद डॉक्टर बनकर बाकी पेशेंट्स के पास पहुंचता है, जहां पर हमें उनकी चीख सुनाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक एक करके सभी पेशेंट्स को मार रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।